दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं हूं दानव कुशलवीर। मैं आज की कहानी आप लोगों को सुनाने वाला हूं, जो कि जिसका नाम है द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड। ये यानी जिसका मतलब है स्कॉटलैंड का अंतिम राजा। आप लोगों को मैं पहले ही बता दूं, इस कहानी में ये पूरी की पूरी कहानी और इसमें ली गई तस्वीरें आप लोगों को बहुत ज़्यादा विचलित और डरा सकती हैं, तो कमज़ोर दिल वाले लोग इससे दूर रहें। और जो लोग जिनमें हिम्मत है वो कहानी को सुनकर बहुत आनंद लेंगे, ये मुझे पक्का यकीन है, क्योंकि कहानी है ही कुछ ऐसी। ये एक हॉलीवुड मूवी है द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड और सच्ची घटना पर यह आधारित है। सबसे पहले मैं आप लोगों को सुनाता हूँ कि मैं ये कहानी आप लोगों को दोबारा क्यों सुना रहा हूँ। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दानव के ऊपर यह कहानी है। जैसे मैं आप जो सब जानते हैं, मैंने अपना नाम दानव कुशलवीर रखा है। यह कहानी एक दानव के ऊपर ही है। वह दानव था ईदी अमीन। आंद्रे द जायंट भी एक दानव था और उसके ऊपर भी मैंने काफ़ी गाने बनाए हैं। मुजरिम मॉन्स्टर में उसका कैरेक्टर मैंने पेश करा है, लेकिन मुझे दोस्तों कसम से हकीकत में नहीं पता था कभी कि जिस तरह का कैरेक्टर मैं अपनी मूवी में दिखाना चाहता हूँ, अपनी स्टोरीज़ में दिखाना चाहता हूँ, अपनी कहानियों में दिखाना चाहता हूँ, उससे कंपेयर होता वो कैरेक्टर, उससे मिलता जुलता कैरेक्टर असलियत में भी रह चुका है। हालांकि अब ये तो कह सकते हैं कि दानव आंद्रे से ये दानव साइज़ में बड़ा नहीं था, लेकिन 6 फुट 4 इंच 150 और 170 किलो वज़न वाला ये दानव किसी दरिंदे से कम नहीं था, क्योंकि इसकी सोच, इसकी प्रवृत्ति एक राक्षस जैसी ही थी। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये कहानी सुना रहा हूँ। और दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा, जो केविन मैकडोनाल्ड है, जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं, उनको ऐसी क्या हकीकत पता चली जो सिर्फ इसी मूवी के शूटिंग के दौरान बाहर आई। वो ऐसा कौन सा किस्सा है? वो किस्सा ये है कि ईदी अमीन ने अपने खुद के बेटे का कत्ल करके उसका मांस खाया। केविन मैकडोनाल्ड याद करते हैं कि जब वो युगांडा गए तो युगांडा के एक आदमी ने उन्हें बताया कि ईदी अमीन एक डॉक्टर विच के पास जाता था। डॉक्टर विच मैं आप लोगों को बता दूं, जादू टोना करने वाले डॉक्टर होते हैं युगांडा में, बहुत लोग होते हैं, वो बली वली भी चढ़वाते हैं बहुत लोगों की, जो कि गलत है। तो उसने ईदी अमीन से कहा कि तुम अगर जीवन भर के लिए राष्ट्रपति बनना चाहते हो तो तुम उस इंसान का दिल निकाल कर खाओ, उसे मार करके, जिसे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। तो ईदी अमीन अपने बेटे के पास में गया और उसने उसका कत्ल करा। ईदी अमीन ने अपने बेटे का कत्ल करा और उसका दिल जिगर निकाल के खा लिया और उसका मांस भी खा लिया। ये बात हकीकत साबित इसलिए होती है क्योंकि उसी दिन से उसका बेटा गायब रहा, कभी कहीं नज़र नहीं आया, पूरी हमेशा के लिए कभी कहीं नज़र नहीं आया। तीसरी बात मैं आपको बताऊंगा, जो मूवी के बीच में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी हकीकत है जिसे सुनकर पत्थर दिल भी कांप जाए, वो भी आपको मूवी के अंदर ही पता चलेगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। चौथी बात ये है कि रिसेंटली अभी SSR सर का जो मर्डर हुआ है, उससे बिल्कुल मिलता जुलता मर्डर इस कहानी में भी है। वो कौन सा है, किसका, वो भी मैं मूवी के दौरान ही बताऊँगा, यहाँ पे नहीं बता सकता, एक्सप्लेनेशन के दौरान ही बताऊँगा, तो कहानी के बीच में ही। तो अब 5वें नंबर पे बता दूं कि इसमें डिलीटेड सीन्स हैं थोड़े बहुत। हालांकि मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि क्यों डिलीट करे गए वो सीन्स, पर थोड़े बहुत इस मूवी में डिलीटेड सीन्स हैं, और जो तस्वीरों में आपको नज़र ना आए तो आप समझ जाना कि वो सीन डिलीटेड रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड एक कहानी है जो स्कॉटलैंड का अंतिम राजा है, और ये गाइल्स फोर्डन द्वारा एक किताब है जो लिखी गई थी, जो बहुत बड़े जर्नलिस्ट रह चुके हैं अपने टाइम के। 1970 के दशक में ये किताब लिख दी गई थी, जब तक ईदी अमीन युगांडा का राष्ट्रपति बना रहा। लेकिन ये किताब लॉन्च हुई थी 1998 यानी 99 में, और मैंने बताया था जर्नलिस्ट गाइल्स फोर्डन जो थे बहुत बड़े, उनके द्वारा लिखी गई थी। अब ये किताब इसी के ऊपर से, इसी नाम से फिर मूवी बनी 27 सितंबर और 2006 को जो रिलीज़ हुई, जो केविन मैकडोनाल्ड जी डायरेक्टर हैं, उन्होंने डायरेक्ट करी थी इसी नाम से, द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड। ये मूवी पूरी की पूरी हकीकत है, ये कहानी पूरी की पूरी हकीकत है। ये उसी समय लिख दी गई थी जब ईदी अमीन युगांडा का राष्ट्रपति बना रहा।
लेकिन फिर लॉन्च हुई ये बहुत सालों बाद 1998 या 99 में हुई थी, और 2006 में फिर ये मूवी रिलीज़ हुई। और कहानी पूरी की पूरी हकीकत है, सिर्फ 100 में से 5% फिक्शन है, 100 में से सिर्फ 5% मन गढ़त है, और लेकिन 100 में से 95% ये कहानी हकीकत है दोस्तों। सिर्फ ये फिक्शन है कि डॉक्टर और ईदी अमीन के बीच का जो रिलेशन है और उनके बीच जो रिश्ता है, और निकोलस एक फिक्शनल कैरेक्टर है, तो इसलिए तो आइए शुरू करते हैं। मूवी में आपको नजर आएंगे जेम्स मैकवॉय, फॉरेस्ट विटेकर, कैरी वॉशिंगटन, गिलियन एंडरसन, डेविड ओएलोवो, साइमन मैकबर्नी, एबी मुकीबी नकागा और स्टीफन रांगवेजी। ये सब आप लोगों को नज़र आएंगे दोस्तों। अब आपको मैं कहानी सुनाता हूँ। डॉक्टर निकोलस गैरिगन, जिन्होंने स्कॉटलैंड से अभी डिग्री हासिल करी होती स्कॉटलैंड की, वो अब डॉक्टर की वो अभी नए नए डॉक्टर बनते हैं, फैमिली डॉक्टर बनते हैं, और उनके पिताजी उनसे बहुत खुश होते हैं, उनकी माता भी उनसे बहुत खुश होती है, लेकिन उनकी अपने पिता से ज़्यादा अच्छी बनती नहीं है। वो युगांडा जाने का सोचते हैं क्योंकि ज़िंदगी में वो कुछ नया चाहते हैं। वही तो उन्हें सारा मेरिट मिलती है जो उनके जो सीनियर डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर डेविड मेरिट, जो युगांडा में एक छोटा सा क्लिनिक रन कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे वो तो सारा उन्हें कहती है कि वो किसी इमरजेंसी के कारण बाहर गए हैं, तो आप मेरे साथ आइए। वो डेविड मैरिट के साथ में प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, और सारा उनसे एक दिन पूछती है क्या तुम्हें इस काम में दिलचस्पी नहीं है, तो वो बताते हैं मैं रोमांच से भरपूर ज़िंदगी चाहता हूँ। अब निकोलस जब युगांडा के लोगों के साथ खेल रहे होते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि राष्ट्रपति उनके गाँव में आने वाले हैं। जैसे निकोलस राष्ट्रपति ईदी अमीन को भाषण देता हुआ और युगांडा के लोगों के साथ घुल मिल कर नाचता हुआ देखते हैं, तो वो उनसे प्रभावित हो जाते हैं। वही सारा उन्हें चेतावनी देती है कि तुम इन सब राजनीतिक मामलों से दूर रहो। एक कार एक्सीडेंट होता है ईदी अमीन का, और जो गाय का और ईदी अमीन की गाड़ी का होता है, और ईदी अमीन का हाथ उसमें इंजर्ड हो जाता है। तो ईदी अमीन की सर्जरी करने जो डॉक्टर जाते हैं उनकी मरहम कट्टी करने, जिस तरीके से ईदी अमीन घूरता है वो दृश्य काफ़ी अजीब लगता है। वहीं वो सारा को कहता है कि गाय बहुत दर्द में है, उसे ठीक करो। जब गाय बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है, तो वो परेशान होकर ये सोच के ईदी अमीन की बंदूक उठा के उसे गोली मार देता है कि उसे दर्द से राहत नहीं मिल रही, इससे अच्छा उसे मौत ही मिल जाए। वहीं ईदी अमीन से पूछता है मेरा हथियार उठाने वाले तुम होते कौन हो, क्या तुम ब्रिटिश हो? जैसे ही वो बताता है मैं स्कॉटलैंड से हूँ, तो ईदी अमीन खुश हो जाता है, और वो कहता है कि स्कॉटलैंड के लोग तो बहुत बहादुर होते हैं, वो मेरे साथ माओवादियों के खिलाफ़ लड़े थे और मैं उनसे प्रभावित हूँ। वो उसकी स्कॉटलैंड की टी-शर्ट ले लेता है और बदले में उसे अपनी यूनिफॉर्म वाली शर्ट दे देता है। अब सारा और निकोलस घर में अकेले होते हैं। सारा ड्रिंक के लिए वो निकोलस सारा को ड्रिंक प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो मना कर देती हैं, और वो उनके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं, तो मना कर देती हैं। अगली सुबह जो जोना वाट्स स्वास्थ्य मंत्री होते हैं ईदी अमीन के, वो निकोलस को लेने आते हैं, और जैसे ही निकोलस उनके दफ्तर पहुंचते हैं, तो ईदी अमीन उसे अपने नज़दीकी चिकित्सक के रूप में चुन लेते हैं। ईदी अमीन यहाँ तक कि उसके लिए रात की पार्टी के लिए ड्रेस भी सिलवाते हैं, कपड़े भी सिलवाते हैं। वहीं पे उनकी मुलाकात थोड़ी सी होती है निगलस्टोन से, जो थोड़ा बहुत उन्हें ज्ञान देने की कोशिश करता है, लेकिन निकोलस को गुस्सा आ जाता है। पार्टी में ईदी अमीन भाषण देता है और निकोलस को अपनी लुगाइयों से मिलाता है। वहीं पे जब ईदी अमीन बीमार हो जाता है, उसी रात को उसके पेट में बहुत दर्द उठता है, और डॉक्टर 2 मिनट में आके उन्हें ठीक कर देते हैं। तो ईदी अमीन उसे बताता है कि अपनी ज़िंदगी की कहानी, कैसे ब्रिटिश लोगों ने उस पर अत्याचार करा जब वो छोटा था, और कैसे फिर वो युगांडा का राष्ट्रपति बना। और वो निकोलस भी ये सब सुन के इमोशनल हो जाता है, जज्बाती हो जाता है, और ईदी अमीन उसे गुड नाइट कह के भेज देता है। अगली सुबह निकोलस सारा को फ़ोन करके बताता है कि मैं नहीं आ पाऊँगा, राष्ट्रपति ने मुझे अपने नज़दीकी चिकित्सक के रूप में चुन लिया है। अब वहीं पे मुलागे हॉस्पिटल में वो अपॉइंट होते हैं, और जोना वाट्स को उन्हें वहाँ लेकर जाते हैं। यहाँ पे उनकी मुलाकात 2 लोगों से होती है। एक तो डॉक्टर जुंजू से, जो उनके सीनियर होते हैं, उनके कलीग होते हैं, और दूसरे नंबर पे वो उसी निगलस्टोन से, जो पहले निकोलस को मिल चुके थे। अब निकोलस को वो समझाने की कोशिश करते हैं, आपको आगे तकलीफ़ हो सकती है, अगर किसी भी चीज़ की सहायता की ज़रूरत हो तो आप हमें बताएं। निकोलस उसका बात को मजाक में ले लेता है, और उसका मजाक उड़ाता है, उसकी बेइज्जती कर देता है और उसे भेज देता है।
अब निकोलस और ईदी अमीन एक दूसरे के साथ बहुत इन्जॉय करने लग जाते हैं, मनोरंजन करने लग जाते हैं एक दूसरे के भाई की तरह, और एक दूसरे की बहुत देखभाल करते हैं। और दोनों अब रात रात भर लड़कियों के साथ में रहना, औरतों के साथ में, लड़कियों के साथ में शारीरिक संबंध बनाना, सेक्स करना, रात रात भर शराब पीना, ये सब निकोलस को मिलने लग जाता है और ईदी अमीन भी उसके साथ ये सब करने लग जाता है। और ये सब निकोलस को अच्छा भी लगता है क्योंकि वो यही चाहता था। लेकिन उसी टाइम फिर ईदी अमीन उसे कहता है कि तुम मीटिंग मेरी जगह पे अटेंड करो क्योंकि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। निकोलस मीटिंग अटेंड करता है, कोई प्रोजेक्ट तैयार होता है और वो जोना वाट्सवा का मजाक उड़ाता है निकोलस के सामने, ईदी अमीन। तो जोना वाट्सवा थोड़ा सा घूरता है और ईदी अमीन को पसंद नहीं आता। जब डॉक्टर जुंजू और निकोलस अगले दिन हॉस्पिटल में होते हैं तो उन्हें धमाके की आवाज़ आती है, वो जाकर देखते हैं। वहीं पे निकोलस को आदेश मिलता है ईदी अमीन का कि उसका बच्चा बीमार हो गया है, तो हमें देखते हो कि उसे जाके देखें। निकोलस वहाँ पे बच्चे को ठीक करता है और उसकी पत्नी कियामीन से पूछता है कि आप लोग साथ में क्यों नहीं रहते। कियामीन बताती है कि वो मेरे साथ इसलिए नहीं रहते क्योंकि वो मुझसे नफ़रत करते हैं और मैं एक बुरी औरत हूँ क्योंकि मैंने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जिसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। तो ईदी अमीन इसलिए उससे बात नहीं करता कियामीन से और उसे बुरा समझता था क्योंकि उसने मिर्गी के दौरे पड़ने वाले बच्चे को जन्म दिया। इससे हमें पता चलता है ईदी अमीन की सोच कितनी गंदी थी। निकोलस कहता है मैं राष्ट्रपति जी से बात करूंगा, आप फिक्र मत करिए। अब अगली सुबह ईदी अमीन उसे तोहफे में गाड़ी बांट देता है निकोलस को क्योंकि उसके बच्चे को उसने ठीक करा होता है। निकोलस राउंड पे निकलता है ईदी अमीन के साथ में और वो ईदी अमीन को समझाने की कोशिश करता है कि आपको अपने बच्चे के साथ रहना चाहिए। ईदी अमीन कहता है मैं उसे पैसा दे रहा हूँ, वो ऐश कर रहा है, दौलत दे रहा हूँ, और क्या चाहिए। निकोलस बताता है सिर्फ पैसा ही देना सब हर चीज़ का हल नहीं होता, आपको उसके साथ समय बिताना चाहिए, उसकी देखभाल थोड़ी बहुत करनी चाहिए। वहीं पे कुछ लोग जो होते हैं ईदी अमीन के अगेंस्ट में, वो निकोलस और ईदी अमीन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ईदी अमीन गुस्से में पागल हो जाता है और वो सभी पे चिल्लाने लग जाता है और निकोलस पे वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं है जोना वाट्सवा का है, स्वास्थ्य मंत्री जो होता है ईदी अमीन का। वो कहता है नहीं, तो निकोलस थोड़ी बहुत बेइज्जती करता है उसके सबके सामने। निकोलस को थोड़ा शर्मिंदा होना पड़ता है। अब जैसे ही पता चलता है कि वो सारे अपराधी पकड़ लिए गए हैं तो निकोलस और ईदी अमीन के साथ में वो जाता है और वहाँ पे वो ईदी अमीन उन्हें टॉर्चर करता है। ये सब देखकर निकोलस थोड़ा सहम जाता है। अब उसी रात को वो एक होटल में जाता है और वहाँ पे जोना वाट्सवा को गोरे लोगों के साथ में बैठता हुआ देखता है। अगली सुबह वो ईदी अमीन को बताता है कि मैंने जोना वाट्सवा आपके स्वास्थ्य मंत्री को बैठा हुआ देखा था किसी गोरे लोगों के साथ में, आप सिर्फ उनसे एक बार बात करिए। पूल पार्टी हो रही होती है अगली सुबह और निकोलस को फिर से स्टोन मिल जाते हैं और वो उन्हें ईदी अमीन के बारे में फिर से कुछ भड़काने की कोशिश करते हैं, लेकिन निकोलस को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर भड़क उठते हैं। वहीं निकल स्टोन जो है वो जोना वाट्सवा। दोस्तों जैसे कि आप जानते